मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट नंबर है जिसको 1 डिजिट नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इसमें इसमें देखो कैरी भी आएगा, और कैरी ऐड कैसे करते हैं इसमें आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो 4 का टेबल पढ़ना रहेगा 5 में, तो 4 5 कितना होगा 20 होगा, तो यहाँ 20 लिख देंगे, ठीक है। जो यूनिट प्लेस पे जो 0 है उसको यहाँ लिख देंगे, और जो टेंस प्लेस पे जो 2 है वो कैरी बन जाएगा। मीन्स यहाँ 2 की यहाँ क्या हो गया है, 2 कैरी है। अब 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 4 2 कितना होगा 8 होगा, और 8 में जो कैरी रहेगा उसको ऐड कर देंगे, तो 8 और 2 कितना होता है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। वैसे ही अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6 5 होता है 30, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। तो फर्स्ट नंबर जो है यूनिट प्लेस पे 0, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। 6 3 जा कितना होगा अभी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। 18 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 2 जा 16, तो मैं 16 यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर यहाँ 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6। सेकंड जो हो जाएगा है वो बन जाएगा कैरी। फिर 8 5 कितना होगा 40, 40 और 1 कितना होगा 41, तो यहाँ लिख देंगे 41। तो क्वेश्चन नंबर 4, 9 टेबल पढ़ना है 6 में, तो 6 9 कितना होगा 54 होगा, तो यहाँ लिखो 54। अगर यहाँ 4 है फर्स्ट, तो यहाँ लिखो 4। जो सेकंड नंबर है वो क्या बन जाएगा कैरी। 9 1 कितना होता है 9, 9 और 5 कितना होगा 14, तो यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 4 7 जा 28, तो अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दिया, तो फर्स्ट यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे लिखो 8, कैरी यहाँ पे हो गया 2। उसके बाद 4 2 जा होगा 8, 8 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। क्वेश्चन नंबर 6, 5 3 या 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिख दूंगा। 5 यहाँ पे है, यहाँ लिखो 5, ये 1 क्या बन जाएगा यहाँ पे कैरी बन जाएगा। तो 5 6 या कितना होता है 30, तो 30 और 1 जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 31। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो 7 8 होता है 56, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 56। जो 6 यहाँ पे है यूनिट प्लेस पे, उसको यहाँ लिख दो 6, और 5 क्या बन जाएगा यहाँ पे कैरी बन जाएगा। 7 6 होता है 42, 42 और 5 कितना होगा तो 47, तो यहाँ देखो 47, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 8 2 जा हो जाएगा 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। यहाँ पर 6 है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ लिखो 6, 1 क्या बन जाएगा कैरी। तो 8 6 होता है 48, 48 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई वी यूजिंग लटाइस मेथड। इसे भी क्या करना है मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन जो मेथड है वो लटाइस मेथड से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ लिखा है 23 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 23 और 15 को मैं क्या करूँगा एक्सपांड कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सपांड कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा मैं 23, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 20 + 3 और यहाँ पे 15, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे 10 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई साइन देंगे, यहाँ लिखा है 20 और 3, तो यहाँ लिखो 20 और यहाँ पर लिखो 3, और यहाँ 15 था तो क्या था 10 और 5, तो यहाँ लिखो 10 और यहाँ पे लिखेंगे 5। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में और 10 का करेंगे 3 में, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 तो कितना होगा हमें 200 होगा, 20 10 से कितना होगा 200, तो यहाँ लिखो 200, ठीक है। और फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो उसका यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है
तो 10 3 कितना होगा 30, तो यहाँ लिखो 30। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो 25 कितना होता है 100, तो यहाँ लिखेंगे 100। 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 में, तो 5 3 कितना होता है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। तो जो यहाँ पे 4 बॉक्स दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है, सिर्फ इसका क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ पे 100 और यहाँ पर है 30 और यहाँ पे 15। इन चारों नंबर को करना है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 5 कितना होगा 5, 3 1 हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 1 होगा यहाँ पे 3, तो इसका आंसर कितना होगा फाइनल आंसर 345। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो 31 यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई साइन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 2। अभी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, ठीक है। और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 10 1 10 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 10। अभी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, या फिर 2 का मल्टीप्लाई करो 30 में, तो उसका आंसर कितना आएगा 60, 13 2 60। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 2 1 से कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो 1 2 3 4 ये जो 4 बॉक्स है उसको ऐड करना है, तो एडिशन पार्ट यहाँ पे करेंगे, तो लिखेंगे 300 60 10 एंड 2, सभी क्या करना है प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 2 कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पर 6 + 1 कितना होगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 372। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 × 12 करना है, तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई साइन दो यहाँ पे, और यहाँ पे 32 लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 और यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 2। अभी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, तो 30 10 जा कितना होता है 300, तो यहाँ लिख देंगे 300। 10 2 जा होता है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। 32 जा होता है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60। 2 का टेबल 2 में पढ़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 4। अभी 4 बॉक्स है, जो भी नंबर यहाँ पे है यहाँ पे सभी को ऐड कर देंगे। तो 300, तो यहाँ पे लिखो 300, उसके बाद 60, तो यहाँ लिखो 60, उसके बाद 20, यहाँ लिखो 20, उसके बाद 4, तो यहाँ लिखो 4। सबको करना है प्लस। तो 0 + 4 कितना होगा यहाँ पे 4, 6 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 384। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे। तो 44 यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्रॉस का मल्टीप्लाई, मतलब साइन मल्टीप्लाई साइन। उसके बाद 44 यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 40 और यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पे 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 5। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 40 का 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। फिर 10 का करेंगे 4 में, तो होगा 10 4 जा 40। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। 45 कितना होता है 200। 5 4 से कितना होगा 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। तो जो 4 नंबर ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 400, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 200, उसके बाद लिखेंगे 40, उसके बाद लिखेंगे 20। अब इन चारों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 + 0 होगा 0, 4 और 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखो 6, 4 2 होगा 6, तो यहाँ लिखो 6। तो इसका आंसर कितना होगा 660। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 7h × 5 इज इक्वल टू व्हाट।
देखो यहाँ पे जो यहाँ पे h है, h मीन्स क्या होता है 100, 100 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 100 ही होगा ना, 100 100। तो यहाँ पे देखो 7h का मल्टीप्लाई किया गया 5 से, तो 7 5 कितना होगा यहाँ पे 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35। यहाँ पर h है तो यहाँ लिख देंगे h। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 800 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 का टेबल जीरो में पढ़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो जीरो। फिर 8 का टेबल जीरो में पढ़ेंगे तो यहाँ आएगा जीरो, तो यहाँ लिखो जीरो। तो 8 8 क्या होता है 64, तो यहाँ लिख दो 64। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड 5h इंटू 2, तो 2 5 या 10 होगा, तो यहाँ लिखो 10। यहाँ पर h है तो यहाँ लिख दोगे h। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 6h मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे 5 का टेबल 6 में पढ़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 5 6 30। यहाँ पे h है तो यहाँ लिखो h। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 7h मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 7 जब होता है 28, तो यहाँ लिखो 28। यहाँ पर h है तो यहाँ पे लिख दो h। क्वेश्चन नंबर 6 600 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 9 जब तो 9 का टेबल पढ़ना है जीरो में, तो यहाँ पे आएगा जीरो। वापस 9 टेबल पढ़ेंगे जीरो में, तो यहाँ आएगा जीरो। 9 से ये होता है 54, तो यहाँ लिखो 54। क्वेश्चन नंबर 7 2h मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 7 जब होता है 14, तो यहाँ लिखो 14। यहाँ पर h है तो यहाँ लिख दो h, तो 14h। क्वेश्चन नंबर 8 1200 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 6 का टेबल जीरो में, तो उसका आंसर आएगा जीरो। तो वापस 6 का टेबल पढ़ेंगे जीरो में, तो उसका आंसर आएगा जीरो। 6 2 जो होता है 12, तो यहाँ लिखो 2, कैरी हो गया 1, और 6 1 6, 6 और 1 कितना होगा यहाँ पे 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। क्वेश्चन नंबर 9 3h मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पे h पहले से ही था तो यहाँ लिख देंगे h 9h। क्वेश्चन नंबर 10 9h मल्टीप्लाई बाय 0, अगर यहाँ पे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है 0 आता है। ठीक है।